महादेव को पता चला आज भोले बाबा दर्शन करने के लिए आज एक जोगी का रूप बना के और ब्रज में भगवान का दर्शन करने आए। मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंचे। मैया मोए अपने लाला को दर्शन करा दे। यशोदा मैया ने कहा बाबा क्षमा करना, हीरा मोती जो कुछ भी आपको चाहिए सो मैं दे दूं, दान दक्षिणा में जो चाहिए सो दे दूं, पर अपने लाला अपने कन्हैया का दर्शन मैं आपको ना कराऊं। क्यों मैया? यशोदा मैया ने कहा भोले बाबा आपको देखकर मेरा छोटा सा कन्हैया डर ना जाए, कहीं आपके गले में बड़ा सा सांप लटक रहा है, कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, हाँ हाथों में बाजूबंद बनाकर पहने हैं सांप के छोटे छोटे बच्चों को, मृगछाला लगी है और पूरे शरीर पर महाराज चिता की भस्म लगा रखी है, हाँ औगण का रूप बनाया है भोले बाबा ने। आज मैया यशोदा से बार बार प्रार्थना करते हैं मैया एक बार अपने लाला की सूरत एक बार दिखा दे, एक झलक अपने कन्हैया की एक छोटी सी सूरत मुझे अपने लाला की दिखा दे मैया। है खुशियों की बलवार ब्रिज की गलियों में नाचे गाए हैं हर इंसान ब्रिज की गलियों में। आए शंकर जी भगवान ब्रिज की गलियों में नाचे गाए हैं हर इंसान ब्रिज की गलियों में। सभी लोग भाव से राधे भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। सुवास लेके आया हो मोहन, सुवास लेके आया मोहन तेरी गली गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। हरि बोल। और आज भोले बाबा विश्वास लेकर आए कि मैं जा रहा हूं तो मुझे अपने गोविंद का, अपने ईश्वर परमात्मा का दर्शन होगा। पर आज मैया यशोदा के दरवाजे पर भोले बाबा आए और भोले बाबा के रूप को जब देखा, यशोदा मैया ने मना कर दिया बाबा मैं अपने लाला को दर्शन ना कराऊंगा, जो चाहिए दान दक्षिणा सो ले जाओ, पर लाला को ना दिखाऊं। हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो। आशा
लेके आया हो मोहन, आशा में लेके आया मोहन तेरी गली में, आशा में लेके आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। बड़े भाव से श्री राधे। जय हो। मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। दर्शन में करके जाओ हो मोहन, दर्शन में करके जाओ मोहन तेरी गली गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। बोल शंकर भगवान की। जय हो। मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे तरस की, मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे तरस की। भोले बाबा कहते हैं मैया यदि तूने अपने लाला का दर्शन नहीं कराया तो 6 महीना के लिए मैं समाधि लगा के दरवाजे पर बैठ जाऊंगा, पर दर्शन करके जाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा बाबा तुम 6 महीना नहीं 2 साल तक बैठ जाओ। आप समाधि लगाकर दरवाजे पर बैठोगे, हम दरवाजा ही बंद कर देंगे, दूसरा दरवाजा खोल लेंगे, उधर से आना जाना शुरू कर देंगे। हाँ, पर लाला नहीं दिखा सकते, मेरो लाला बहुत छोटो है। भोले बाबा प्रार्थना करते हैं वो मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे तरस की, मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे तरस की, मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे तरस की, मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे तरस की। दिल को न चैन पाया हो मोहन, दिल को न चैन पाया मोहन तेरी गली गली में, दिल को न चैन पाया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, बंसी वाले ऊपर हाथ करके बंसी वाले
बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, ओ मोहन तेरी गली में, केसो तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, ओ मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। भोला भंडारी आया हो मोहन माधु लेके आया, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। बोले शंकर भगवान की जय हो, किसने कन्हैया लाल की जय। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। आज मैया से कहा मैया दर्शन करा दे। मैया ने कहा बाबा जो चाहिए दान दक्षिणा, सोना चांदी जो बताओगे सो दे दूंगी, पर लाला को दर्शन ना कराऊंगा। हाँ? जो मांगोगी सो देने को मैं तैयार हूं। आज भोले बाबा को जब मना कर दिया मैया यशोदा ने, आगे बढ़े भोले बाबा, तो आज भगवान कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। हाँ? रोने लगे भगवान कन्हैया। अब रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे। हाँ? रो रहे हैं मेरे कन्हैया। हाँ? आज कन्हैया जी ने रोना शुरू कर दिया। गोपियां दौड़ी दौड़ी गईं भोले बाबा के पास कि चले रे योगी ही नंद भवन, तुम्हें मात यशोदा बुलावत है, और बाके लाल को नजर लगी, सोराई नौन कर बावत है। बाके लाल को नजर लगी, राई नौन कर बावत है। भोले बाबा ने कहा इस समय नहीं जा सकता, मैं बाद में जाऊंगा। आज हाथ जोड़कर लेकर गई गोपियां। आज भगवान ने भोले बाबा का दर्शन किया और भोले बाबा ने भगवान का दर्शन किया। आज रोते हुए कन्हैया मेरे हंसने लगे। हाँ? हंसने लगे भगवान। यशोदा मैया ने कहा बाबा ऐसी नजर उतारियो कि आज के बाद काहू की नजर ही ना लगे मेरे लाला को। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आगे भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाकर और भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। रोहिणी मैया, आपकी गोद में जो बालक है इसका नाम संकर्षण होगा, पर बल अधिक हो जाने के कारण लोग इसे बलराम कहकर बुलाएंगे। बोले बलराम भगवान की जय। और यशोदा मैया, तेरे लाला की तो कहूं क्या, इनके नाम अनेक अनूपा। तेरे लाला के हजारों नाम होंगे। कोई गोविंद, कोई गोपाल कहेगा, कोई चोर, कोई माखन चोर कहेगा। हाँ? हजारों नाम तेरे लाला के हो जाएंगे, पर तेरे कन्हैया का आकर्षण बड़ा तेज है। जो तेरे लाला को देखेगा, तेरे कन्हैया को देखेगा, वो तेरे कन्हैया का ही बन के रह जाएगा। से लोग इसे कृष्ण कहकर बुलाएंगे। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। आज नामकरण संस्कार हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार से भगवान लीलाएं करते हैं और भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। आज घुटनन घुटनन शुरू कर दिया भगवान ने चलना।
घुटनों के बल भगवान चलते हैं, हाँ पूरे में। यशोदा मैया नंद बाबा देख देख कर बड़े प्रसन्न होते हैं। ग्वाल बालों के साथ भगवान खेलते हैं। एक दिन खेलते खेलते भगवान ने मिट्टी खा ली यमुना के किनारे। दाऊ भैया ने आकर शिकायत की, मैया तेरे लाला कन्हैया ने माटी खा ली। हाँ क्यों रे कन्हैया, तूने मिट्टी खाई है? ना मां मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा मुंह में क्या है, खोल के दिखा। मुंह खोल के दिखाया तो महाराज पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। हजारों सूर्य, हजारों चंद्रमा, हजारों पृथ्वी। आज मैया यशोदा को चक्कर आकर गिर पड़ी। मैया यशोदा, हाँ भगवान के द्वारा ही इस सृष्टि पूरी प्रकट होती है और भगवान के अंदर ही आकर अंत में समाहित हो जाती है। भगवान के एक रोम में 1000 सूर्य लटकते हैं। इतने विराट हैं मेरे भगवान। हाँ 1000 सूर्य लटकते हैं। बड़े बड़ी नदियां, समुद्र भगवान के मुख के अंदर दिखाई दिए। मैया यशोदा गिर पड़ी चक्कर खा। एक दिन भगवान कन्हैया मैया को परेशान कर रहे थे, नटखट नीलाएं कर रहे थे। तो एक दिन मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को ऊखल से बांध दिया। और जब ऊखल से बांधा तो ऊखल से बांधने के चक्कर में आज क्या हुआ, भगवान ऊखल को लेकर गए। यमला अर्जुन नाम के वृक्ष खड़े थे, ऊखल फंसाया और जैसे झटका दिया दोनों धम्म से वृक्ष गिर पड़े। महाराज दोनों वृक्षों के अंदर से 2 सुंदर से राजकुमार प्रकट हो गए। ये दोनों कौन हैं? बोले दोनों कुबेर के पुत्र हैं। यमला अर्जुन नाम के दोनों वृक्ष बन गए थे। नारद जी ने इन्हें श्राप दिया था। इन्हें धन का बड़ा अभिमान था। सारे आज भगवान ने कुबेर के पुत्र, आज नारद जी ने दोनों को श्राप दे दिया। हाँ दोनों को श्राप दे दिया कि तुम्हें धन का बड़ा अभिमान है, धन का तुम्हें बहुत घमंड है, जाओ मेरा श्राप है कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। हाँ दोनों को श्राप लग गया। इसलिए जीवन में कभी किसी चीज का अभिमान मत दिखाना। हाँ क्योंकि भगवान उसी चीज को सबसे पहले नष्ट करते हैं मनुष्य जिस चीज पर अभिमान दिखाता है। किस चीज पर हम अभिमान दिखाएंगे? 4 पैसे हमने कमा लिए, क्या उस पर अभिमान दिखाएं हम? थोड़ा सा नाम इज्जत हो गई, शोहरत हो गई तो उस पर हम अभिमान करें? बड़ा सा मकान बन गया उस पर अभिमान करें? अरे भैया माटी का पुतला है, तेरा शरीर तेरा नहीं है, तेरी ये श्वासें तेरी नहीं है, तू किस पर अभिमान कर रहा है? किस पर घमंड कर रहा है? या धन पर अभिमान है तो ये धन महाराज रखा रह जाएगा, किसी दिन हम चले जाएंगे। हाँ हमसे पहले बहुत आए संसार में, बहुत चले गए, ना कोई कुछ लेके गया था ना कोई कुछ लेकर जाया था। हाँ मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, यही जीवन की सच्चाई है। अरे अभिमान तो रावण का नहीं चला, अभिमान तो कंस का नहीं चला, अरे अभिमान में तो बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा नष्ट हो गए और हम और आप तो बहुत छोटे लोग हैं।
बहुत छोटे इंसान हैं। अभिमान ने तो रावण की लंका को ध्वस्त कर दिया, अभिमान ने तो रावण के वंश को बिगाड़ दिया। बचा ना को कुल रोवन, हारा कोई कुल में रोने वाला भी नहीं बचा। हम तो बहुत तुच्छ इंसान हैं। यदि रावण का विनाश कर सकता है अभिमान, तो हमारा भी विनाश कर सकता है हमारा अभिमान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय। क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा। हाथ मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी जगत की शान। संसार से कोई कुछ लेके नहीं जा पाया, काहे का अभिमान कर रहे हो भैया। हाँ, अरे ये शरीर, यदि हम शरीर पर अभिमान करें तो इस शरीर पर भी हमारा अधिकार नहीं है। यदि इन श्वासों पर हम अभिमान करें तो इन श्वासों पर भी हमारा अधिकार नहीं है। धन दौलत किस चीज पर अभिमान करें, अरे हमारा तो कुछ भी नहीं है। जब बुलावा आ जाता है भगवान के यहाँ से ना, तो सब कुछ रखा रह जाता है। अरे एक इंजेक्शन लगाने की भी नौबत नहीं आती और लोग चले जाते हैं। एक इंजेक्शन लगाने की नौबत नहीं मिलती महाराज। इसलिए हम लोगों के सामने कितने आए और कितने 9, 2, 11 हो गए। हाँ, हम लोग भी किसी दिन टिकट कट जाएगा। बस फर्क इतना है कि कोई रिजर्वेशन में जाता है और कोई चालू डिब्बा में जाता है। हाँ? रिजर्वेशन में कौन जाता है? बोले जो कथा सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, वो रिजर्वेशन के साथ जाते हैं। हाँ? और जो कथा पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते, उन्हें जनरल डिब्बा में ठुस के जाना पड़ता है। यम के दूत मारते हैं जबरदस्ती, चट मार मार के ले जाते हैं। अब इच्छा आपकी कि बढ़िया एसी क्लास के डिब्बे से जाना है कि ऐसे जाना है चालू डिब्बे से। ठंडी बहुत पड़ रही है। एसी में बढ़िया कम्बल मिलेगा, तकिया कम्बल लेट के जाओ। और चालू में तो चालू ही है महाराज। इसलिए ये परमात्मा की कथा हमारे जीवन को सहज और हमारे जीवन को सफल बनाती है। हमने आज तक किसी से नहीं कहा कि आप घर परिवार छोड़कर बाबा बन जाओ, भजन करने लगो। पर इतना अवश्य बोलते हैं कि 20 घंटा तुम घर का काम करते हो, घर के लिए पैसा कमाते हो, 22 घंटे तुम अपना काम करते हो, तो घंटे 2 घंटे समय निकाल के प्रभु का भी काम कर लिया करो, प्रभु का भी नाम ले लिया करो। हाँ, जिसने संसार में भेजा है। आज हमारा मन नहीं होता घर से निकलने का। अरे महाराज ठंडी बहुत हो रही, कहां जाएं कथा सुनने। आज मनुष्य बना दिया, हम बाहिनेबाजी करते हैं। अरे महाराज ठंडी बहुत हो रही है। और कहीं भगवान ने बैल बना दिया होता फिर क्या करते? फिर तो ठंडी में ही घूमना पड़ता दिन रात। हाँ, गधा बना दिया होता फिर क्या करते? जरा सोचा आपने कभी? कितनी बड़ी कृपा की परमात्मा ने कि हमें मनुष्य बनाकर धरती पर भेजा। और आज हम आप भगवान के नाम पर ही चतुराई करते हैं, भगवान के नाम पर प्रपंच करते हैं, भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं, भगवान के नाम पर ना जाने। हाँ, इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, हाँ, एक दिन तो टिकट कटना है सबका।
दूसरा कोरोना आने वाला है। हाँ हाँ, इसलिए कह रहे कथा सुन लो। ये कथा ही आपकी रक्षा करेगी, ये भगवान का नाम ही आपका कवच बन के आपकी रक्षा करेगी। हाँ, इसलिए भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश। जब वहां से संदेश आता है ना, तो 1 मिनट की मोहलत नहीं मिलती महाराज। यदि हम यमराज जी से कहें कि थोड़ी देर रुक जाओ, हमें बहू से कुछ कहना है, हमें थोड़ा मंदिर जाना है, तो यमराज जी रोकते नहीं कि आप मंदिर से आओगे जब तो आपको लेकर जाएंगे। हाँ, इतना टाइम नहीं है यमराज जी के पास। यमराज जी का तो तत्काल काम होता है 9 2 11 चलो। इसलिए एक बड़ा सुंदर भजन है, कहो तो सुना दें। हाँ, सुना दें। आपके कहने से कौन सा रोकेंगे हम। सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल वही सुना रहे स्वर्ग से। मैया हमारी बड़ी बहुत भक्तिन है। हाँ, बहुत कथा सुनती हैं, भगत है। इतने दिनों से कथा हो रही है, बराबर एक दिन भी ऐसा नहीं कि हाजिरी ना लगे, रोज हाजिरी लगती है दरबार में। इसको भक्ति कहते हैं। और जो बनता है, जितना बनता है तन से, मन से, धन से, पूरा तन माता के साथ अर्पण करती हैं भगवान को। ये भक्ति है। और हमारे लिए वही राजा है जो भगवान का भगत है, जो भगवान के काम में आगे रहता है, वही हमारे लिए राजा है। समझ लो। हाँ, यदि आप सोचो कि हम बहुत बड़े वाले हैं, हम बहुत पैसा है हमारे पास, तो हमारे लिए 0/0। हमारे नजरों में यदि कोई राजा है, तो राजा वही है जो भगवान का भक्त है, जो भगवान के काम में आगे रहता है, उसी को हम राजा मानते हैं। बकाया तो 0/0 महाराज। ये तो परमात्मा का एक ऐसा पांडाल है कि यहाँ तो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सब आते हैं। हाँ, यहाँ अगर कोई अपने आप को समझे कि नहीं मैं ही सब कुछ हूं, इसलिए भगवान का जो भगत है वही हमारे लिए सर्वस्व है। तो एक भक्त का बुलावा आया, यमराज जी आए लेने के लिए। तो वो भक्त क्या कहता है यमराज जी से, ओ भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। सबसे पहला बुलावा किसका आया? दादाजी का आ गया। तो दादाजी कहते हैं यमराज 1 मिनट की मोहलत दे दो मुझे। क्या करोगे? मुझे अपने बेटों से कुछ कहना है। दादाजी का बुलावा आ गया और दादाजी अपने बेटे से कुछ कहना चाहते हैं।
एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटा से बात। भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना। जाना है सबको उसके पास, बुलाओ आयो राम को। ओ भक्तों सरदा से आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम को। भक्तों सरदा से आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम को। बड़े भाव से जय हो। और दूसरा बुलावा माँ का आ गया। हाँ? हर माँ की इच्छा होती है कि वो अपनी बेटी का विवाह करके ही मरे। हर माँ की इच्छा रहती है कि अपनी बेटी के हाथ पीले करके ही वो मरे। पर बुलावा आ गया, यमराज लेने के लिए आ गया, तो वो माँ कहती है 1 मिनट की मोहलत दे दो मुझे। क्यों? बोले अपनी बेटी से कुछ कहना। एक मरती हुई माँ क्या कहती है अपनी बेटी से? यमराज जी से कहती है 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटी से बात। दिल की तमन्ना दिल में रह गई, दिल की तमन्ना दिल में रह गई, दिल की तमन्ना दिल में रह गई। दिल की तमन्ना दिल में रह गई। बेटा करे गो तेरो ब्याह, बुलावो आ गयो राम को। ओ भक्तों सुरदा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। हरि बोल। और सुनिए, तीसरा बुलावा किसका आया? किसका?
सासू माँ का। और मरती हुई सास अपनी बहू से कुछ कहना चाहती है, इसलिए आपसे कहते हैं सासू माँ से लड़ाई मत किया करो, क्योंकि सासू माँ बेचारी 10 दिन की मेहमान है, 20 दिन की, जितने दिन है सेवा कर लो उनकी। हाँ, क्योंकि मरने के बाद कुछ सेवा नहीं मिलेगी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अभी सास जब तक जिंदा है खूब सेवा कर लो, सम्मान कर लो। एक मरती हुई सास यमराज जी से कहती है 1 मिनट की मोहलत दे दो मुझे। क्या करोगे? मुझे बहू से कुछ कहना है। क्या कहती है वो सासू माँ? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो मारो धर्म निभा गई, मैं तो मारो धर्म निभा गई, मैं तो मारो धर्म निभा गई, मैं तो मारो धर्म निभा गई। बांधे खे रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। बड़े भाव से हरि बोल। बुलावा एक भगत का आ गया तो मरता हुआ भगत क्या कहना चाहता है? एक भक्त कहता है, यमराज जी मुझे 1 मिनट की मोहलत दे दो। क्या करोगे? बोले मुझे अपने कन्हैया से कहना है, मुझे अपने भगवान से कहना है, और हम लोगों की आपकी जब मृत्यु आए ना तो यमराज से कहना हमें 1 मिनट दे दो, और उस 1 मिनट में अपने कन्हैया से कुछ बात कर लेना। हाँ, कुछ बोल देना कन्हैया से। भगत कहते हैं 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। जीवन मारो बीत गयो अब, जीवन मारो बीत गयो अब, जीवन मारो बीत गयो अब, जीवन मारो बीत गयो अब। भव सागर से पार बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश,
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों इस प्रकार से भगवान लीलाएं करते हैं। आगे भगवान श्री विश्व कल्याण सत्संग सेवा समिति के तत्वाधान में सेवा ही धर्म हमारा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्री अंकित शास्त्री जी महाराज के द्वारा चलाए जा रहे सेवा प्रकल्प संत सेवा, गौ सेवा, अनाथ एवं दीन दुखियों की सेवा, आश्रम निर्माण, वृद्धों की सेवा आदि। इस प्रकल्प में आप भी अपनी सहयोग राशि देकर इस सेवा से जुड़ सकते हैं। इन सेवाओं से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।